दाई दा यदू सिगा है फाल का, फाल यफल का माजी सुलासी है। इसके माने होते हैं, दा के माने होते हैं बुलाने, आवाज़ देने, तवज्जो दिलाने, जो बेखबर उसको खबर देने। हम दावत कहते हैं ना, घर में दावत कीजिए, तो क्या होता है, तो हम तो खाने के लिए कहते हैं ना। मकसूद ये होता है कि हमने किसी को पुकारा है, हमने उसको इतला दिया कि तुम हमारे घर आ जाओ। तो दाआ यदू के माने होते पुकारने के, बुलाने के, खबर देने के, इतला करने के, मुतला करने के। ये तो हो गया लफ्ज़ी तर्जमा। अब कुरान पाक की इस आयत पर गौर फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे हबीब, हमने आपको अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, अल्लाह के लिए दाई बना के भेजा। आप मेरी खबर दें, अल्लाह की। दीन के बारे में बात नहीं की, नमाज और रोज़ा हज के बारे में बात नहीं की, किसी और अमले साले के बारे में बात नहीं की। फरमाया दाइयन इल्लल्लाह, आप मेरी इतला देना। जब मेरी इतला मिल जाएगी तो सब चीज़ें उनके ज़माने में आ जाएंगी। असल मकसूद तो मेरी ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। वसले इलाही मिल जाए, हमारे सामने एक वसले इलाही बैठे हुए, वसले इलाही मिल जाए तो उसके बाद कौन सी चीज़ की कमी रह जाती है? फिर इस तफसील में जाने की ज़रूरत क्या है? क्या अल्लाह करीम तूने मुझे वो भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। हज़रत सितारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आते तो सारे साहबा बैठे हुए थे। आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अजीब बात है, कुछ कहा कि अब्दुल्ला तुम मुझे कुरान सुनाओ। अब सारे साहबा मुताहिर परेशान, हज़रत अब्दुल्ला भी घबरा गए, या रसूलल्लाह आपको मैं कुरान सुनाऊं? तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ मेरा हुक्म है कि आप मुझे कुरान सुनाओ। बार वो तफसीर में जाते कौन सी आयतें पढ़ी और सारी पढ़ कर सुना दी। तो हुज़ूर ने बहुत ही खुशी से फरमाया, अब्दुल्ला तूने मेरे दिल को खुश कर दिया, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें क्या मैं इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ, ये मांगने का अंदाज। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह इन्नी असअलुका रिफ़ाक़तका फिल जन्नह, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं जन्नत में आपके साथ रहूँ। उन्हें पता था कि नबी की मायत जन्नत में मिल जाएगी तो मैं यकीनन जन्नत ही में जाऊँगा, मेरे अमाल भी मकबूल हो जाएंगे, मेरी कोशिश भी मशकूर हो जाएगी। तो फरमाया दाइयन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला भेजा है। और फिर जब अल्लाह की तरफ जो बुलाने वाला होता है, तीन चीज़ें, बुलाने वाला किसके लिए बुला रहा है, किसको कह रहा है, हाँ मदऊ और दुआ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मेरी तरफ बुला। अब ये बताएं कि जो आदमी खुद बेखबर हो उसकी तरफ बुलाएगा कैसे? जो आदमी जिसकी तरफ बुला रहा है उसी से बेखबर है तो उसकी तरफ बुलाएगा क्या? और फिर जिसकी तरफ वो पैगाम पहुंचा रहा है अगर उनकी बात नहीं समझता, उन पर हाकिम नहीं है, उन पर आमिर नहीं है, उन पर मुसल्लत नहीं है, उन पर मुतवल्ली उनका वली नहीं है, उनको बात समझाएगा कैसे? तो फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, तू मुझे चूंकि बखूबी जानता है, तो ही जो है जो मेरे इल्म से वाकिफ है, तो ही जो है जो मेरी ज़ात से वाकिफ है, मेरी सारी सिफ़तों से तू वाकिफ है, मेरी सारी सिफात से, मेरी तमाम कमालात से, मेरे सारे जमाल से तू ही तो वाकिफ है। इसलिए जाकर इन लोगों को मेरी तरफ दाइयन इल्लल्लाह है, इसलिए कि बेइज़्निही मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, दावत भी अपनी दे रहा है, हुक्म भी खुद दे रहा है। और हुक्म किसको दिया जाता है? जिसको पता हो कि ये मर्दे का दाई मुकम्मल है। दावत का मकाम देखना हो तो दो चीजें देखी जाती है। दावत का मकाम क्या है, देने वाला कैसा है, बुलाने वाला कैसा है। दावत अल्लाह की, देने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा, और दावत जो है वो दीन इस्लाम की और तौहीद की है। तो पता चला कि ना अल्लाह ताला को फना आएगी, ना उसके कमालात को फना आएगी, ना उसकी ज़ात को फना आएगी,